गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत करदी हां तुहाडा चंडीगढ़ कॉम्पीटिटिव क्लासेस दे विच। मैं साइंस की टीचर इशिका गर्ग तुहाडे नाल साइंस बारे थोड़ी जी गल करूंगी। देखो जदों आपां साइंस नूं पढ़ना शुरू करदे हां ना तां आपां ये सोचदे कि आपां साइंस नूं लर्न करना है, ठीक है। बट साइंस कदे भी लर्निंग वाला सब्जैक्ट नहीं हुंदा, तां ही आपां नूं साइंस जिहड़ी है मुश्किल लगनी स्टार्ट हो जाती है। साइंस जिहड़ा प्रैक्टिकल सब्जैक्ट है, देखो तुसीं मैथ्स करदे हो, रीजनिंग करदे हो, तुहानूं ओहदे फॉर्मूलेज लर्न करने पैंदे हैं, ठीक है। जो तुसीं ओहदे फॉर्मूलेज लर्न करदे हो, साइंस दे विच इदां कुछ भी नहीं हुंदा। जो भी तुसीं अपनी लाइफ के आसे पासे देखते हो सारी साइंस होती है, ठीक है जी। आज आप इत्थे डिस्कस की करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक रहेगा आज रहेगा पीएस टेट एग्जाम 2021 का एग्जाम, ठीक है जी। साइंस का एग्जाम आप इत्थे डिस्कस करांगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करांगे और तुहानूं मैं ये चीज इत्थे प्रूव करूंगी कि साइंस नूं आपां लर्न नहीं कर रहे, आपां साइंस नूं समझ रहे हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आपां अपने फर्स्ट क्वेश्चन तो। हाँ जी, हाँ जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जी, साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इट मीन्स दैट। कहते साइंस जो है वो नेचर दे विच ऑब्जेक्टिव है, ਇਹਦਾ मतलब की है। देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ऑप्शंस पढ़ते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ही पता लग जाएगा कि ਇਹਦਾ आंसर की रहने वाला है। कहते बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड थ्योरीज दैट आर टेस्टेबल एंड वेरीफेबल। कहते ਉਹ वाले फैक्ट ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कहते बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड थ्योरीज दैट आर नॉट टेस्टेबल, जिन्हां नूं कदे भी टेस्ट नहीं किया गया। थर्ड की कह रहे हैं, कहते वो फैक्ट ते थ्योरीज जिन्हां नूं कदे वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो फोर्थ कहते हैं जिन्हां दे विचों दोनों चीज़ों नहीं वेरीफाई नहीं किया गया, ना ही कोई टेस्ट किया गया। तो तुहानूं ये गल पता होएगी, आपां नॉर्मली ही गल करदे कि साइंस ने ये रिसर्च की, ये रिसर्च की, तो इत्थों पर ये गल पता चलती है कि जो साइंस है वो हमेशा किहदे बेस ते होएगा, अपने कोल फैक्ट ते थ्योरीज दे बेस ते तां होएगा, बट उन्हां नूं टेस्ट करना ते वेरीफाई करना अपने लिए सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना इत्थे ऑप्शन हो जाएगा जी 1। ऑप्शन केड़ा हो जाएगा 1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपां सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है अपने कोल, साइंस एज अ प्रोसेस। कहते साइंस है जिहड़ा वो किस चीज का प्रोसेस है। पढ़ो ऑप्शन केड़े केड़े ने। सब तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने कोल, कवर द मेथड बाय विच रिलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड। कहते इहदे विच रिलेशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की कहते हैं, कहते कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए जाते हैं, एक दूसरे दे नाल कॉन्टैक्ट बनाया जा सकता है। तीसरी गल कहते कि इहदे विच आपां सच्चाइयां जो भी फैक्ट ने है ना वो चीज़ां एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और चौथा है कि कहते हैं इहदे विच इमोशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो देखो अगर आपां तीन ऑप्शंस देखिए तो कॉन्टैक्ट तो अपने फोनां दे विच हुंदे हैं, इन्हां दा की एस्टैब्लिशमेंट होएगा है ना, ते ना ही इमोशंस इहदे नाल रिलेट करनगे, ठीक है। तो अगर अपना फर्स्ट ऑप्शन गल करिए तो रिलेशंस जो है वो ज्यादातर मैथ्स च वर्क करते हैं, आपां रिलेशंस पढ़ते हैं है ना। इहदा ऑप्शन की हो जाएगा जी अपने कोल ऑप्शन सी, जिहदे विच आपां जो भी सच्चाइयां ने, साइंस जो जो रिसर्च करती है वो बिल्कुल एक सच हुंदा है, सच्चाई हुंदी है। तो अपना जो आंसर रहेगा कवर द मेथड बाय विच फैक्ट आर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं आपां थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जी अपने को, देखो कहते एन एम इज अ फोरसीन एंड दैट गिव्स अ डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स द बिहेवियर। देखो किसी इंसान ने, अपने एक बहुत वधिया इंसान रहे, उन्होंने ये लाइन्स कही सी, ये लाइन्स की सीगियां, कहते अपना जिहड़ा एम है वो आपां नूं की दिंदा है, किसी भी एक्टिविटी की तरफ, यानी कि आपां अगर सोचदे कि मैं ये करना है उहदी तरफ अपने डायरेक्शन तो होनी चाहिए है ना। सपोज करो तुसीं आज पीएस टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बट एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज का फायदा की है, तो इन्होंने की किया सी कि जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं उस तरफ अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो लाइन की दिया सी, ए लाइन सी जी जोहन डेवी दिया। तो अपना ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन रीड कर दिया। कहते विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिवें जिवें ह्यूमन सिविलाइजेशन हो रही है, यानी कि जिवें जिवें मानव दे जीवन बढ़ रहा है, बायोस्फीयर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब कि जो अपनी लिविंग थिंग्स ने है ना, पेड़ पौधे वगैरह आप ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। इस चीज़ नूं आपां की बोलते हैं, ह्यूमन डोमीनेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो आपां नूं की कर दिंदे हैं, कन्वर्ट कर दिंदे हैं, तो आपां इहनूं की बोलते हैं। देखो जी, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन वाल ध्यान दईए, बायोस्फीयर फर्स्ट ऑप्शन की लिखा हुआ है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दे विच सिर्फ और सिर्फ अपनी लिविंग थिंग्स आंदी है, की आंदी है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स आंदी है, बिकॉज बायो का मतलब ही होंदा लिविंग, ठीक है। उस तो बाद अगर आप लिथोस्फीयर ते मीजोस्फीयर की गल करिए तो ये अंदर तो अपना कोई हैबिटेट आता ही नहीं है, रहने के तरीके आते ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने एटमोसफीयर दी लेयर्स होंदी हैं, की होंदी है, एटमोसफीयर दी लेयर्स होती है, ठीक है जी। तो अपने को ऑप्शन केड़ा बचा, ऑब्वियस जी गल है, आंसर की हो जाएगा नो स्पोर, आंसर की हो जाएगा जी नो स्पोर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान नाल,
की है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विच इज नॉट द नेचुरल रिसोर्स। ये पूछ रही है कि नेचुरल रिसोर्स केड़ा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान नाल पढ़ो। फर्स्ट कहंदे इनऑर्गेनिक रिसोर्स। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज वो हुंदे आ जिहड़े कि आपां खुद तैयार करदे आ, ठीक है। वो किसी दे थ्रू नहीं मिले हुंदे, वो हमेशा आपां नूं तैयार करने पैंदे आ, चाहे आपां कैमिकल्स दे थ्रू करिए, किसी भी चीज दे थ्रू भी आपां नूं तैयार करिए, ठीक है जी। मिक्सचर रिसोर्स किसी भी चीज दा मिक्सचर हो सकदा है। नेशनल रिसोर्स हुंदे आ, जिद्दां आपां कहिए अपने ट्रीज वगैरह किसी नूं नेशनल ट्री अपॉइंट किया जाता है तो नेशनल रिसोर्स बन जाता है। ऑर्गेनिक रिसोर्स दे विच अपनी खाद वगैरह जो हुंदे मैन्योर वो आ जाता है, ठीक है। तो तुहानूं ऑप्शन पता चल गया होगा, आंसर की रहेगा जी अपने को ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक रिसोर्स, बिकॉज इनू आपां खुद तैयार करते हैं, ये आपां नूं नेचर दी तरफ तो नहीं मिले हुए, ठीक है जी। हाँ जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ जी, कहते वुड वुड की हुंदी है अपने को लकड़ी। वुड की हुंदी है अपने को लकड़ी, कहते किस टाइप दा यह रिसोर्स है, ठीक है। अपने को इदां दे क्वेश्चंस आंदे हुंदे आ कि केड़ी चीज किस टाइप दी रिसोर्स है। पहला मैं तुहानूं रिसोर्सेज बारे दसदी हां। रिसोर्सेज की हुंदे आ अपने को संसाधन हुंदे आ, ठीक है जी। संसाधन इन द सेंस कि वो साधन जिहड़े ने उन्हां नूं आपां दोबारा बना सकदे हैं कि नहीं, ठीक है। उन्हां नूं आपां अगे यूज कर सकदे हैं कि नहीं, उस बेसिस ते आपां दो तरह दे रिसोर्सेज पढ़दे हां। एक हुंदे अपने को रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक हुंदे नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हुंदे आ जिन्हां नूं आपां दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे हैं जिन्होंने दोबारा बनाया नहीं जा सकता या बनाने दे विच बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। तो देखो वुड की अपने को एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब इत्थे है कि वुड नूं जिहड़ा है वो दोबारा बनाया जा सकता है, लकड़ी इकट्ठी करके उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर अगर तुहानूं पूछ लैन तो कोल वगैरह जो नहीं किदे च आणगे, अपने को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे विच आणगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो अपने को है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ जी, रीड कर दिया आपां की कहंदे आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन है। Rainfall can be increased by adding ice crystals of silver iodide to the cold clouds। देखो आप देखते ना फिल्मां दे विच नकली बारिश कीती भी हुंदी है, उदों बारिश हो नहीं रही हुंदी, और नकली बारिश कीती हुई हुंदी है। वो किवें करदे है, कहंदे आपां रेनफॉल नूं किवें बनाने आ, आइस दे विच सिल्वर आयोडाइड पा दिंदे आ, बर्फ दे विच सिल्वर आयोडाइड पा दिंदे आ, तो की बन जांदे आ, बादल बन जांदे आ ते रेनफॉल बना दिंदे आ। कहंदे इनू आपां की बोलदे हैं, इनू आपां केड़ा मोड बोलदे हैं, इनू आपां मोड बोलदे हैं जी। देखो ट्रांसफॉर्म मोड का मतलब हुंदा है किसी चीज नूं चेंज करना। की हुंदा है ट्रांसफॉर्म मोड का मतलब अपने कोल हुंदा है किसी चीज नूं चेंज करना। डायनेमिक का मतलब हुंदा है उसी चीज नूं रिपीट करना, ठीक है। डायनेमिक का की मतलब हुंदा है किसी चीज नूं रिपीट करना। हाइग्रोस्कोप का मतलब हुंदा है जदों आपां पानी की गल करते हैं, ठीक है, जदों भी आपां गल करते हैं। ते स्टैटिक मोड हुंदा है जो चीज उत्थे ही रवे। तो देखो तुहाडे कोल इहदा आंसर जो बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्म मोड, क्योंकि आपां इत्थे की कर रहे हैं, सिंपल आइस नूं चेंज कर रहे हैं किहदे विच, क्लाउड्स दे विच। किहदे चेंज कर रहे हैं, क्लाउड्स च चेंज कर रहे हैं, ते किहड़ा मोड होएगा जी, ट्रांसफॉर्म मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते जिहड़ियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुंदियां, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किहड़ियां हुंदियां जी। देखो अगर आपां कहिए आ मेरे कोल एक मैग्नेट है, ठीक है, ओदा ये नॉर्थ पोल है ते इहदा ये साउथ पोल है, ठीक है। इन्नी गल पता लग रही है। कहते ये जिहड़े मैग्नेट जदों कोई मैग्नेट हुंदा है तो ओदे आस-पास की बनदियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनदियां ने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पुछदे ने किस तरह दियां हुंदियां, पॉजिटिवली चार्ज ते नेगेटिवली चार्ज। देखो आ तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, बिकॉज मैग्नेट दे विच पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं हुंदा, ठीक है। उस तो बाद आपां कहंदे ये किस तरह जांदियां, ये जांदियां जी नॉर्थ टू साउथ ते अंदरों जांदियां है साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये कि कदे भी खत्म नहीं हुंदियां, ये अंदरों ते बाहरों दोनों तरफ तो चलदियां रहंदियां, एक तरह दी पूरा दा पूरा चक्कर कंप्लीट करदी है। ते इहदा आंसर की होएगा क्लोज्ड लूप्स, यानी कि कंप्लीट लूप नु कवर करनगियां क्लोज्ड लूप्स, ठीक है जी। चलिए आगे हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ जी, कहते द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन विच मैनकाइंड इज डिपेंडेंट एंड नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्फीयर। देखो स्फीयर दे विच आपां नूं की दित्तियां होईयां, चार चीज़ां दित्तियां होईयां ने जी, ठीक है। वो चार चीज़ां किहड़ियां ने, एक तो हैगा जी एटमोसफीयर अपना वातावरण, एक की है अपने कोल एटमोसफीयर अपना वातावरण, ठीक है। दूसरा हैगा जी अपने कोले
पानी वाला, ठीक है, जिथे आप पानी की गल करते हैं पानी आ गया। बायोस्फीयर आ गया जिथे आप किहदी गल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो एक अपने कोले हुंदा है जी लिथोस्फीयर, तो मतलब इत्थे चौथा ऑप्शन जिहड़ा आइनोस्फीयर है वो की दिता होया गलत दिता होया, तो अपना ऑप्शन किहड़ा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, कहते जिहड़ी लैंड है, लैंड मतलब जिहड़ी भूमि हुंदी है अपने कोल, एक किस लिए आप यूज करते हैं, इहदा रिसोर्स की है सब तो इंपॉर्टेंट। कहते खाना बनाने वास्ते आप धरती का यूज करते हैं, ऑब्वियस जी गल है, किसान जिहड़े ने खाना जिहड़ा अपने कनक वगैरह उगाते हैं धरती ते ही उगाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर गल करिए एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन, पशुपालन भी धरती के उपर ही होएगा। ह्यूमन सैटलमेंट, आप जिहड़े मानव शरीर है ये सैटलमेंट है ना, जिहड़े घर वगैरह बनाने ने वो सारा काम भी, मतलब ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही ने, तो अपना जो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन डी, ठीक है जी। चलिए आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो की कहते हैं, कहते विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की हुंदा है अपने को जो कि वाटर नाल रिलेट करे, किदे नाल रिलेट करे, वाटर नाल रिलेट करेगा, ठीक है जी। तो देखो माउंटेन जिहड़ा है वाटर नाल रिलेट नहीं करता, फॉरेस्ट वाटर नाल रिलेट नहीं करता, आइसलैंड यानी कि जिहड़े अपने छोटे छोटे पहाड़ियां आइसलैंड्स ये भी नहीं रिलेट करते, तो अपना आंसर की आ जाएगा वेटलैंड। वेटलैंड हुंदा है जो मिट्टी दे विच थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, तो ये आ जाएगा अपने को एक्वेटिक इकोसिस्टम की एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आप गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ी जी भी फिजिक्स की नॉलेज है। देखो की कहते करंट आई फ्लो कर रहा किसी सर्किट दे विचों, ओदे अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पहले आप थोड़ा समझते हैं अपने को, जिदा देखो आ एक कंडक्टर है, की एक कंडक्टर, ठीक है जी। इस कंडक्टर दे विच मैं लगाती एक बैटरी, की लगाती बैटरी, ये हो गया तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया ओदा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर च बैटरी है तो ओदे अंदरों करंट भी फ्लो करेगा, करंट नूं लिखदे आपां आई दे नाल, किहदे नाल लिखदे आ करंट दे नाल, आपरा आई दे नाल, ते जो वोल्टेज हुंदी है ओनूं लिखदे आ वी दे नाल, वोल्टेज किहदे नाल लिखदे आ वी दे नाल, ठीक है जी। हुण गल ये आंदी है कि देखो अगर मैं की करा इस सर्किट दे विच करंट वधा दा, ठीक है, अगर मैं इस सर्किट दे विच की करा करंट वधावां, करंट में होर पा दा, या फिर बैटरी की करदा हुण जिवें मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लाई सी, इधर मैं एक नवा सर्किट ले आई, इत्थे मैं 6 वोल्ट की बैटरी लगाती, की लगाती 6 वोल्ट की बैटरी लगाती, ये 6 वोल्ट की होगी, ताकि ये जो करंट इंक्रीज करूगा, ताकि ये जो करंट बढ़ूगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो मतलब अपने को इत्थे एक लॉ तैयार हो जाती है जी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जिन्ना आप वोल्टेज नूं वधावांगे उन्ना ही अपने को करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो जदों आप प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन जदों खोल दिंदे आ, अपने को इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन की बन जाती है जी V इज इक्वल टू IR, ये अपने को की हुंदा है ओम्स लॉ हुंदा है, तो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इहदा तुसीं नाम भी लिख सकते हो, नाम हुंदा है जी ओम्स लॉ, नाम की हुंदा है ओम्स लॉ, बिकॉज ओम साइंटिस्ट ने ये सारी जिहड़ी लॉ है डिस्कवर की सी, ठीक है जी। चलिए आगे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 13। कहते ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग की हुंदी है जो आप कहने बिजली कड़कती है, ठीक है। जो बिजली कड़कती है उस टाइम पे स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक करंट जनरेट होंदा है, बिल्कुल बिजली कड़कदी आप देख सकते हो, चो पतंगे निकलते होंगे है ना, आप देखते हैं करंट निकलता है, तो कहते एक किस चीज़ की इंटरेक्शन होंदी है। देखो अपनी जी एटमोसफेयर दे विच लेयर्स ने ना, ये 5 लेयर्स होंदी है, किहड़ी लेयर्स होंदी है 5 लेयर्स होंदी है, ठीक है। इहनूं आप याद भी रख सकते हैं किस तरह, देखो इत्थों तुसीं याद रख सकते हो, अपने को एक हुंदी है जी मीजोस्फीयर, ठीक है, एक हुंदी है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, उस तो बाद अपने को हुंदी है स्ट्रैटोस्फीयर, ठीक है, फिर अपने को आ जाती है अपना थर्मोस्फीयर, तो एक हुंदी है एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये 5 तरह दी लेयर्स होंदियां अपने को, ठीक है। इन्हां दा सीक्वेंस बनया होया हुंदा है, फर्स्ट नंबर ते अपने को जिद्दां हुंदी है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, दूसरे नंबर ते मीजो, तीसरे नंबर अपना स्ट्रैटो,
थर्ड नंबर ते अपने कोल मीजोस्फीयर हुंदी है, फोर्थ नंबर ते अपने कोल थर्मोस्फीयर हुंदी है ते पंजवें नंबर ते अपने कोल हुंदी है एग्जोस्फीयर। कहंदे जदों बिजली कड़कदी है तां इन्हां दोनों अपने पंजों लेयर्स दे विचों किहड़ियां दो लेयर्स उहदे लई रिस्पोंसिबल हुंदियां है, तां ये याद रख लो जी दो लेयर्स किहड़ियां, एक आइनोस्फीयर ते एक मीजोस्फीयर। हुण तुसीं कहोगे मैम तुसीं तां पंजां दे विचों आइनोस्फीयर पढ़ाया ही नहीं है ना। देखो जिहड़ा थर्मोस्फीयर पढ़ाया तुहानूं आसी थर्मोस्फीयर फोर्थ लेयर, इसे दा ही नाम हुंदा है जी आइनोस्फीयर। इसे दा ही नाम की हुंदा अपने कोल आइनोस्फीयर, ठीक है। तां करके दो लेयर्स आउणगियां आइनोस्फीयर एंड द मीजोस्फीयर, ठीक है जी। चलिए आगे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल फोर्थ क्वेश्चन की कहंदे है एक कंपस नीडल सफर अ डिफ्लैक्शन। कंपस नीडल की हुंदी है जिदा तुसीं देखिया होया शायद लैब्स वगैरह दे विच अपने कोल गोल हुंदी है, ये ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ डायरेक्शन ਦੱਸਦੀ है, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपना एक डायरेक्शन ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ है। कंपस नीडल है, ठीक है, अपन इस तरह बनी हुंदी है, इस तरह, ठीक है, इधर नॉर्थ हुंदा है इधर साउथ हुंदा है, इस तरह बनी हुंदी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ कंपस नीडल कहंदे ये डिफ्लैक्शन करदी है, मतलब हिलदी है ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ है मतलब पूछ रहा है भी ये फिनोमिना की है ना। तो देखो की है बिल्कुल सिंपल आंसर ऑप्शन डी, कहते एक कनैक्शन है कि दा इलैक्ट्रिक फील्ड का ते मैगनैटिक फील्ड का, बिकॉज मैगनैटिक फील्ड है जी कंपस नीडल ने देती, मैगनेट सी वो, ठीक है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड आपको की प्रोवाइड करता, करंट प्रोवाइड करता, की प्रोवाइड करता, करंट प्रोवाइड करता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हुण कदे पूछ लैंदे भी ये फिनोमिना आपको सब तो पहला किहने दिता सी, तो याद रखो ये एक्सपैरीमेंट सी जी ऑस्टर्ड का, इहनूं बोलदे आ ऑस्टर्ड्स एक्सपैरीमेंट। इन्हें ही सब तो पहला जो कनैक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड का वो आपां नूं दिता सी, ऑस्टर्ड्स एक्सपैरीमेंट, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी कहते जो आयोडीन है, आयोडीन, ठीक है, जिन्हों पर नमक बोल दिन्ने आ, आयोडीन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ हार्मोन। देखो अपनी बॉडी दे विच बहुत सारे की हुंदे हार्मोन्स हुंदे हैं जिहड़े कि अलग अलग तरह की करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उहदे चों दसदे हैं कि जिहड़ा आयोडीन है इहदे वास्ते किहड़ा हार्मोन रिस्पोंसिबल है। आपां सारे हार्मोन्स दी गल कर लांगे। देखो जी जिहड़ा हुंदा टेस्टोस्टेरोन, किहड़ा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हुंदा अपना मेल हार्मोन हुंदा है, मेल सैक्स हार्मोन हुंदा है जिहदे थ्रू की हुंदे है स्पर्म्स दी प्रोडक्शन हुंदी है, ठीक है। ते जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन हुंदा है, ये फीमेल हार्मोन हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद लैक्टोजन इज अ प्रोडक्ट, ये कोई भी हार्मोन नहीं है, ठीक है। उस तो बाद अपने को आंदा जी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन है जिहड़ा आयोडीन वास्ते रिस्पोंसिबल हुंदा है। ते एक ग्लैंड किहड़ी हुंदी है इत्थे अपने कोल, ग्लैंड हुंदी है जी थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड किहड़ी हुंदी है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर तुसीं सुनिया होवे आसे पासे घरे कहंदे हुंदे भी थायराइड दी बीमारी होई हुई है, तो मतलब उन्हां दे विच थायरोक्सिन हार्मोन दी की हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहते जिहड़ा बेडबग हुंदा है, बेडबग की एक तरह का इंसैक्ट हुंदा है, ठीक है। नाम तो देखो इंसैक्ट बोलता मैंने, ठीक है, तो मतलब की होगा एक इंसैक्टिवोर, की होएगा है इंसैक्टिवोर होएगा, क्योंकि की हुंदा एक छोटा जा इंसैक्ट हुंदा है जिहड़ा की मिलदा है, ठीक है जी। एक ये एक इंसैक्ट है तो इहदा अपने कोल की हो गया इंसैक्टिवोर आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी कहते लोटस किस तरह की एग्जाम्पल है। लोटस की हुंदा कमल दा फुल, कमल दा फुल तुहानूं पहला ये तो गल पता ही है कि ये पानी दे विच खिलदा है ना, पानी ते कीचड़ दे विच खिलदा है ये, ठीक है। अगर ये पानी ते कीचड़ दे विच खिलदा है तो मतलब ये किहदी एग्जाम्पल होएगी, तो सीधा सीधा पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब ही हुंदा जी वाटर, हाइड्रो का मतलब की हुंदा अपने कोल वाटर, तो ये की होएगा हाइड्रोफाइट्स दे विच आएगा, क्योंकि ये जो है ये किहदे विच खिलदा, लोटस जिहड़ा है ये वाटर दे विच खिलदा है, ठीक है जी। हो गया क्लियर है इत्थे तक, ओके। नेक्स्ट आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 ते, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 कहते जिहड़ा प्लास्टिक है, नॉर्मल जी गल है, प्लास्टिक कहते ये की है। देखो मैं तुहानूं सारे दस दियां, कंडक्टर की हुंदा है, कंडक्टर हुंदा है जिहदे विचों करंट पास करे, करंट पास करे, ठीक है जी। उस तो बाद अपने कोल एक हुंदा इंसुलेटर जिहदे चों करंट पास ना करे, करंट डज नॉट पास, दो ही चीज़ां ने, एक चो करंट पास करे एक चो करंट पास ना करे, ठीक है। तो हुण तुसीं दसो प्लास्टिक चो करंट पास हुंदा है, कदे प्लास्टिक नूं हत्थ ला के करंट आया तुहानूं, नहीं आया ना। तो इसका मतलब की है कि जो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो गया, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, बस गल खत्म,
ठीक है। कैपेसिटर की होंगे, कैपेसिटर जो तुसीं देखिया होवे कदे घर दे पक्खे खराब हो जाते हैं, है ना, जे घर दे पक्खे खराब हो जाते तो कहते हैं उहदे सैल पाण वाला है, की कहते हैं सैल पाण वाला है, ठीक है। वो जो सैल हुंदा है की हुंदा कैपेसिटर हुंदा है, जो वाइट जे कलर का गोल गोल जा सैल हुंदा है उहनूं आपां कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स। हाँ जी, पूरी की पूरी डेफिनेशन इन्होंने पूछ ली है। किहदी डेफिनेशन है, कहते जो तो बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठे मिलके रहंदे हैं, प्लांट्स होन एनिमल्स होन एक दूसरे दे नाल, तो उहनूं आपां की बोलदे आ जी, तो उहनूं बोलदे आपां बायोडाइवर्सिटी। की बोलते हैं उन्होंने आपां बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लिविंग बीइंग्स। लिविंग दे विच कौन आ गए, अपने एनिमल्स भी आ गए ते प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। जो ये आपस दे विच रहंदे हैं तो उन्हें बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहते साउंड नूं मेजर किया जाता है किहड़ी यूनिट दे नाल, साउंड नूं मेजर किया जाता है किहड़ी यूनिट दे नाल, तो थोड़ा आंसर होएगा जी डेसीबल। डेसीबल दे विच आपां की मेजर करते हैं, साउंड नूं मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपां डिस्कस कर लैंदे हां। वोल्ट देखो मैं पहला ही दस्सिया सी, वोल्टेज वास्ते थोड़े अपने कंडक्टर दे विच कितनी वोल्टेज है तो किहदे नाल आपां मेजर करते हैं, वोल्ट दे नाल। एम्पीयर मेजर करता है जी करंट, करंट, ठीक है। थोड़े कंडक्टर दे विच कितना करंट है वो आपां किहदे च मेजर करांगे, एम्पीयर। ते थोड़े पावर कितनी है, आपां कहंदे नहीं करे, कहंदे ना 100 वाट दा बल्ब ले आओ, 50 वाट दा बल्ब ले आओ, है ना, तो मतलब वो की हुंदी है, पावर हुंदी है। आपां पावर ऑफ द बल्ब चेक करदे आ, ठीक है, तो वो किहदे नाल मेजर करदे आपां, वॉट नाल। बट अपना क्वेश्चन की सी साउंड नूं मेजर करना, वो अपने कोल हो गया जी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, हाँ जी 21st क्वेश्चन है अपने को, इन्वायरमेंटल एथिक्स डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू। इन्वायरमेंटल एथिक्स वो होंगे है जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं, कहते आपां हेल्प करते हैं उन्होंने पोल्यूट करन दे विच, बिल्कुल गलत। आपां उन्होंने हेल्प करते हैं रिसोर्सिस बनाने दे विच, संसाधन बनाने दे विच। रिसोर्सिस आपां बना थोड़ी सकते हो, तो जो मिले है वो तो है ही, ठीक है। थर्ड अगर आपां गल करिए उन्होंने डिस्ट्रॉय करन च हेल्प कर रहे हैं, नहीं जी। उस तो बाद आया कि आपां उन्होंने किवें यूटिलाइज करना, यूटिलाइज का मतलब होंदा है जी यूज करना, ठीक है, ते डिस्ट्रीब्यूट करना कि आपां किवें किवें उन्होंने यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपां किवें किवें जिहड़े अपने सोर्सिस है उन्होंने यूज कर सकते हैं। ये की आ जाएगा अपना इन्वायरमेंटल एथिक्स दे विच डील करन, ठीक है जी। ये इशूज इहदे विच आ जाणगे, ठीक है। नेक्स्ट गल करदे आ जी क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 22 च कहंदे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। हाँ जी, तो देखो अपने को ना जिहड़े विटामिन्स ये दो तरह के होते हैं, विटामिन्स है जिहड़े दो तरह के होंगे हैं, एक हुंदा है फैट सोल्यूबल, एक हुंदे है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो विटामिन टोटल 6 तरह के होंगे हैं, उहदे विचों जिहड़े फैट सोल्यूबल्स है ये 4 होंगे हैं, ए डी ई ते के। ते वाटर सोल्यूबल विटामिन्स अपने को 2 होंगे हैं, बी ते सी। बट हुण गल ये है कि मैम सानू याद किद्दां रहेगा, है ना, असीं याद किवें करांगे। तो देखो एक स्टोरी सुनते आपां, देखो सपोज करो तुहाडे कोल एक कैट है, की है तुहाडे कोल एक कैट है, ठीक है। तो उस कैट कोले तुसीं एक बॉल रख रखी है, ठीक है, तुसीं एक बॉल रख रखी है उस कैट कोल, तुसीं की कीता दोने जणिਆਂ ਨੂੰ पानी च लै गए, की कीता दोने जणिਆਂ ਨੂੰ पानी च लै गए। तो इत्थों ही लर्न हो जाएगा कि पानी दे विच कौन कौन है, एक कैट है ते एक बॉल है, मतलब बी ते सी जो विटामिन्स ने वो किहड़े होणगे अपने कोल वाटर सोल्यूबल, और बाकी जिहड़े रह जाणगे वो किहड़े हो जाणगे फैट सोल्यूबल, ठीक है। बट हुण देखो इहदे विचों बी ते सी तां चलो तुसीं कहोगे मैम असीं खत्म करता, बट ए ते के दे विचों किवें सिलेक्ट करांगे। तो इहदे चों अपना जिहड़ा विटामिन जिहड़ा हैगा अपना विटामिन ए, इहनूं सब तो ज्यादा की मन्ना जांदा फैट सोल्यूबल मन्ना जांदा, ठीक है जी। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखो जी, 23rd क्वेश्चन की कहते हैं विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ जी, हीमोग्लोबिन का सीधा सीधा रिलेशन होंदा है जी ब्लड दे नाल, ठीक है। तो अगर तुसीं इहनूं लर्न करना है तो सीधा सीधा तुहानूं दस दिया हीमोग्लोबिन दे विच जिहड़ा वर्ड हुंदा है हीम, जिहड़ा वर्ड हुंदा है हीम ओहदा मतलब हुंदा है आयरन, की हुंदा ओहदा मतलब आयरन। तो सीधा सीधा तुहानूं आंसर इत्थों ही पता चल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन दे वास्ते चाहिदा होएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 24th क्वेश्चन देखो की कहंदे है, कहते टू सैटिस्फाई द इनर अर्ज ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो कुछ बच्चे होंगे जिहड़े चाहते होंगे कि मैं साइंस बारे पढ़ा, है ना,
तो साइंस स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਵਰਡ ਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆंसर ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵਰਡ ਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆंसर हाँ जी उस बाद अपन कोल एक टूल है पोर्टफोलियो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन कहते पोर्टफोलियो एक टूल है ये किनु मेजर करता है ये मेजर करता है जी किसी भी स्टूडेंट की ग्रोथ जो होंदी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ये टूल है कि कोई स्टूडेंट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग किवें अपनी ग्रोथ कर रहा है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा ना एनिमल ना शर्ब ना प्लांट ठीक है जी स्टूडेंट वाला ऑप्शन होएगा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की कहते रेटिंग स्केल इन बिहेवियरल मेजर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ये भी क्वेश्चन है जी ठीक है कहते रेटिंग स्केल जिहड़ा है ये की इवैल्यूएट करता है कहते पर्सनैलिटी बंदे दी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स नु मेजर करेगा ठीक है ओदी इंटैलीजेंसी नु मेजर करेगा ओदी फिजिकल यानी कि किस तरह चलदा फिरदा है वो मेजर करेगा या कुछ भी नहीं तो इसदा आंसर है जी ऑप्शन ए जिहड़ा रेटिंग स्केल है ये मेजर करता है अपनी पर्सनैलिटी नु कि अपनी पर्सनैलिटी किस तरह दी है अगर तुसीं सोच के देखो तो अपनी पर्सनैलिटी दे विच अपनी इंटैलीजेंसी फिजिकल करैक्टर सारा कुछ ही आ जाता है ठीक है जी तो अपना जो आंसर रहेगा की होएगा पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 27th क्वेश्चन वो की कह रहे हैं कहते ब्लैक बोर्ड जिहड़ा हुंदा है ठीक है केड़ा कि उन्होंने बोर्ड ब्लैक बोर्ड जिहड़ा कहते किस तरह का मटीरियल हुंदा है प्रोजेक्टेड हुंदा है नॉन प्रोजेक्टेड हुंदा है अच्छा देखो तुसीं खुद सोच के देखो जिहड़ा ब्लैक बोर्ड है पहला वाले ब्लैक बोर्ड्स हुंदे सी है ना तो उहदे विच की इस तरह स्क्रीन लगी हुंदी सी नहीं लगी हुंदी सी ना मतलब ओदे ऊपर आपां कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं शो करते सी ठीक है तो सीधा सीधा ये पता चल गया कि वो किस तरह की टीचिंग एड है वो है जी नॉन प्रोजेक्टेड बिकॉज अज वाले जो अपने पैनल्स वगैरह यूज हो रहे हैं इन्हां दे विच आपां ईजिली की कर सकते हैं ईजिली जो प्रोजेक्ट वगैरह शो कर सकते हैं पीपीटीज इत्थे शो कर सकते हैं है ना वाइट बोर्ड बना सकते किसी भी कलर का इन्हें बोर्ड बना सकते हैं बट उस टाइम ब्लैक बोर्ड दे विच ये चीज़ां नहीं सीगियां ते किस तरह दा सी नॉन प्रोजेक्टेड सी ठीक है जी चलिए आगे हाँ जी उस तो बाद कहते जेड़ा साइकोमैनोमीटर अपना हुंदा है साइकोमोटर डोमेन जो है लर्निंग दी एक किदे नाल अपना एसोसिएट करदी है साइकोमोटर डोमेन जो है ये बच्चे दी स्किल दे नाल यानी कि ओदे अंदर केड़ी-केड़ी स्किल्स प्रेजेंट है उनदे नाल लर्निंग दे नाल एसोसिएट करदी है तो इसदा ऑप्शन हो जाएगा जी अपने को सी ठीक है जी बच्चे दी इमेजिनेशन बारे आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते इमोशंस नहीं देख सकते नॉलेज नहीं देख सकते प्रॉपर नॉलेज अपन पता चल जाती है बट और स्किल जो है ओदे नॉलेज दे विच ही कवर हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन नंबर 29 कहते जो मल्चिंग है कि है मल्चिंग इज द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम एरोजन बाय कहते मल्चिंग एक प्रोसेस है देखो सोइल एरोजन की हुंदा है जो मिट्टी की हो जाती है बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है तो उन्होंने आप किस तरह बचा सकते हैं आपां की कर सकते हैं आपां एक मतलब बहुत अच्छी लेयर ऑफ सॉइल उहदे ऊपर बिछा दिए तो उसे आंसर पढ़ो कि ना कवरिंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय द शीट किसी शीट दे नाल आपां अपर लेयर जो है सॉइल दी ढक दिए तो सॉइल एरोजन तो बचा जा सकता है जदों अपने कोले की होएगा हवा वगैरह आएगी विंड वगैरह आएगी तो उसनूं उड़ा नहीं पाएगी ठीक है जी उन्होंने आप बचा सकते हैं ताई उन्होंने क्या है कि जी लेयर है उन्होंने आप ढक दिए ठीक है हाँ जी अज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखो जी कहते द एम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कैन बी कंसीडर्ड टू बी रियलाइज्ड इफ प्यूपिल्स का इत्थे मतलब है जी जिहड़े बच्चे हुंदे है ना तो कहते एम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दा एम की है की करना आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट द साइंटिफिक फैक्ट discriminate and differentiate scientific fact, explain and comprehend scientific fact, recall and recognize scientific fact। देखो हर एक दा मतलब आप सोचते हैं पहला कहते वो लभणगे साइंटिफिक फैक्ट नो बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते हले तो लभ नहीं सकते प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते ठीक है दूसरा अपने को डिस्क्रिमिनेट करना तो डिफरेंशिएट एक दूसरे दे विच की करना उन्होंने भेदभाव पैदा करना नहीं ये भी नहीं काम होएगा उसके बाद कहते कॉम्प्रिहेंशन साइंटिफिक फैक्ट्स नो एक्सप्लेन करना नहीं बच्चे तो सिर्फ की कर सकते हैं याद रख सकते हैं बच्चे की कर सकते हैं रिकॉल यानी कि याद रख सकते हैं किन्ना नु फैक्ट्स नु तो ऑप्शन डी की हो जाएगा जी अपना राइट आंसर
ठीक है जी। इत्थे अपने जिन्ने भी 30 ਦੇ 30 क्वेश्चंस ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं पीएस स्टेट 2021 एग्जाम दे। ठीक है जी, कोई भी डाउट आंदा है तुसीं मेरे तो पूछ सकते हो कदों भी, कमेंट करियो नीचे। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो एंड सबसक्राइब करियो। ठीक है जी, और कमेंट्स का असीं वेट करांगे, देखांगे। कोई भी दिक्कत आंदी है तुसीं सानूं एनी टाइम कमेंट कर सकदे हो। थैंक यू सो मच। हो गया? हाँ जी।